प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एक बहुपद px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो भाज्य है वो भाज्य का नाम दिया है उन्होंने px, और वो भाज्य है अपना x के ऊपर 4 की घात ऋण 3x वर्ग धन 4x धन 5। और जो तुम्हारा भाजक है जिसको नाम दिया उन्होंने gx, भाजक है x वर्ग धन 1 ऋण x। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो भाजक दिया है, भाजक जो एक बहुपद है, इसकी जो घातें हैं चर की वो क्रमानुसार नहीं है। तो हम इसको घटते क्रम में लिखते हैं। तो x के ऊपर 2 की घात लिखेंगे पहले, फिर ऋण x के ऊपर 1 की घात फिर धन 1। अब हम भाग देंगे तो x के ऊपर 4 की घात में भाग देना है हमें। x के ऊपर 4 की घात भागित या बटे x के ऊपर 2 की घात। सबसे पहले हम यहाँ का प्रथम पद देखते हैं कि x के ऊपर 4 की घात है और भाजक का प्रथम पद x के ऊपर 2 की घात है। तो हमें x के ऊपर 2 की घात से भाग देना है काय में x के ऊपर 4 की घात में। तो हम इस प्रकार लिख लेते हैं x के ऊपर 4 की घात बटे x के ऊपर 2 की घात। तो हमें मालूम चल जाएगा कि हमें किस संख्या से भाग देना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ आधार समान हैं, घातें अलग अलग हैं, तो जो भाग वाली घात है वो गुणा में जाके क्या होती है, घट जाती है। तो x के ऊपर 4 की घात और जो धन की घात है तो ऊपर जाके काय की हो जाएगी, ऋण की घात। तो हमारे पास बचेगा x के ऊपर 2 की घात। तो यहाँ में पता चल जाएगा कि हमें x के ऊपर 2 की घात से भाग लेना है। अब x के ऊपर 2 की घात का गुणा हम इन तीनों पदों में करेंगे। तो x के ऊपर 2 की घात का x के ऊपर 2 की घात में गुणा करेंगे। यहाँ आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। 2 धन 2, तो x के ऊपर कितनी घात आ जाएगी, 4 की घात। और यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ऊपर की संख्या में जितने की घात हो वो भागफल में नीचे की संख्या में जितने की घात हो वो उसी के नीचे लिखना है। अब x के ऊपर 2 की घात का गुणा करेंगे ऋण x में। तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा होता है, ये धन का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, तो धन का ऋण में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, ऋण x के ऊपर 2 की घात और यहाँ x के ऊपर 1 की घात। तो घात यहाँ जुड़ जाएंगी तो कितने की घात हो जाएगी, 2 और 1 3 की। तो ऋण 3 ऋण x का घन। अब यहाँ पे देख रहे हैं भाज्य में x के ऊपर 3 की घात कहीं नहीं है तो उसको हम अलग लिख देंगे, ऋण x के ऊपर 3 की घात। फिर से देख लें x वर्ग का गुणा काय में करना है हमें, ऋण x में। तो धन ऋण ऋण x के ऊपर 2 की घात x के ऊपर 1 की घात। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो x के ऊपर कितनी घात आ जाएगी, 3 की घात आ जाएगी। और चूंकि हम देख रहे हैं भाज्य में x के ऊपर 3 की घात कहीं नहीं है तो इसको हम अलग से लिख देंगे, ऋण x के ऊपर 3 की घात। अब इसको हम घटाएंगे तो ये धन का है तो ऋण का हो जाएगा, ये ऋण का है तो धन का हो जाएगा। अब x के ऊपर 2 की घात का गुणा काय में करेंगे हम, x के ऊपर 1 की घात में। ये धन का है, ये धन का है तो धन का धन में गुणा होगा धन, x वर्ग का 1 में गुणा होगा तो धन का x वर्ग। अब हम घटाते हैं तो ये धन का है तो ऋण का, ये धन का है तो ऋण का, ये ऋण का है तो धन का। एक जो धन की संख्या है, एक जो ऋण की संख्या है, घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 0। यहाँ के ऋण के 3x वर्ग ऋण का x वर्ग, तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं ऋण के 3x वर्ग और ऋण का 1x वर्ग, तो जुड़ के आ जाएंगे ऋण के 4x वर्ग धन 4x धन 5। ऊपर की संख्या जो कि तो लिख दी जाती है। अब चूंकि यहाँ हम धन x घन नहीं लिखेंगे, हम इसको क्योंकि 3 की घात आ रही है तो इसको हम इसके आगे लिखेंगे धन x के ऊपर 3 की घात। अब हम भाग देना है x वर्ग से काय में, x के ऊपर 3 की घात। तो x के ऊपर 3 की घात में भाग देना है x के ऊपर 2 की घात से। फिर वही देखेंगे, इसका प्रथम पद x के ऊपर 3 की घात है,
भाजक का प्रथम पद x के ऊपर 2 की घात है, तो x के ऊपर 3 की घात से कितने से भाग देना है? x के ऊपर 2 की घात से। यहाँ भी वो स्थिति है कि आधार समान है, घातें क्या हो जाएंगी? घट जाएगी, नीचे की घात ऊपर जाके, तो ऋण 2, तो x के ऊपर कितनी घात बचेगी? 1 की घात। अब हम धन x है तो धन x यहाँ पे लिखेंगे और इस धन x का गुणा हम तीनों पदों में फिर करेंगे। धन x का गुणा धन x वर्ग में करेंगे तो धन का धन में गुणा हुआ तो धन जो आगे लिखा नहीं जाता। x के ऊपर यहाँ पे 1 की घात है, यहाँ पे x के ऊपर 2 की घात है, तो आ जाएगा x के ऊपर कितने की घात? 3 की घात। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब धन x का गुणा करेंगे ऋण x में, तो धन का ऋण में गुणा करेंगे तो ऋण, और x का x में गुणा करेंगे, मतलब आधार समान है, यहाँ पे भी 1 की घात है, तो 1 और 1 कितने की घात हो जाएगी? 2 की घात। अब धन x का गुणा करेंगे धन 1 में, तो धन का धन में गुणा किया तो धन x एकम x। ये धन का चिन्ह है तो काय का हो जाएगा? ऋण का। ये ऋण का चिन्ह है तो काय का हो जाएगा? धन का। ये धन का चिन्ह है तो हो जाएगा ऋण का। 1x घन धन का, 1x घन ऋण का, घट जाएंगे, शून्य बचेगा। यहाँ पे देख रहे हैं ऋण के 4x के ऊपर 2 की घात, और अब x वर्ग काय का हो गया है? ये धन का, तो धन का 1x वर्ग। अब 1x वर्ग में से कितने घटाना है? 4x वर्ग। तो हमारे पास 1 में से 4 घटाएंगे तो बचेंगे ऋण के 3x वर्ग। यहाँ पे धन के 4x हैं, ऋण का 1x है, तो 4x में से 1x घटाएंगे तो कितने बचेंगे? धन के 3x, और ये धन का 5 ऊपर लिखा है, ये जो का तो लिखेंगे धन का 5, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। अब यहाँ पे देखो x वर्ग है धन का, और यहाँ क्या है? ऋण के 3x वर्ग। तो ऋण 3x वर्ग में भाग देना है कैसे? x वर्ग से। तो ऋण 3 जो ज्यों के त्यों x के ऊपर 2 की घात ऊपर है, और नीचे भी कितनी है? x के ऊपर 2 की घात। यहाँ पे भी x वर्ग से भाग देना है, तो ये 2 की घात घट जाएगी, तो ऋण 2, तो क्या? ऋण 3, 2 में से 2 गए तो कितने बचे? x के ऊपर कितनी घात बची? 0 की, और इसका मतलब होता है 1। तो ऋण 3 गुणित 1 मतलब ऋण 3। अब ऋण 3 से भाग देंगे। ऋण 3 का x वर्ग में गुणा करेंगे तो पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, ऋण का धन में गुणा किया तो ऋण, 3 का x वर्ग में किया तो 3x वर्ग। ऋण 3 का गुणा करेंगे ऋण x में, तो ऋण का ऋण में गुणा किया तो धन, 3 का x में गुणा किया तो धन के 3x। ऋण 3 का गुणा करेंगे क्या में? धन 1 में, धन का ऋण में गुणा किया तो ऋण, 3 का 1 में गुणा किया तो 3 एकम 3। फिर घटाएंगे इसको हम, ये चिन्ह बदल जाएंगे आपके नीचे वाले, तो ये ऋण का है तो धन का, ये धन का है तो ऋण का, ये ऋण का है तो धन का। अब धन के 3x वर्ग और ऋण के 3x वर्ग घट गए, 0 बचा। धन के 3x ऋण के 3x घट गए, क्या बचा? 0। और धन के 5 और धन के 3, तो धन के 8 बचे। ये भागफल हो गया। अब हम विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। विभाजन एल्गोरिथम क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य क्या है आपका? px, भाजक को बोलते अपन gx, ये दिया है भाजक, गुणित भागफल, भागफल को बोलते अपन qx, धन शेषफल उसको बोलते अपन rx। हमें क्या निकालना था? इसमें भाग देना था, तो भागफल आपका ये है। तो सबसे पहले हम rx को क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे। तो px, धन का rx है तो ऋण का rx बराबर
क्या बचा आपका जी एक्स इंटू क्यू एक्स। हमें क्यू एक्स का मान निकालना है भागफल का, और जी एक्स काय में है, गुणा में है, तो दूसरे तरफ काय में पहुंच जाएगा ये भाग में। तो पी एक्स ऋण आर एक्स बटे ए जी एक्स आ जाएगा नीचे, बराबर बचेगा आपका क्या, क्यू एक्स। तो भागफल का क्या माना गया क्यू एक्स का, पी एक्स ऋण आर एक्स बटे जी एक्स। तो आप यहां पे देख रहे हैं भागफल क्या आया था, भागफल मतलब क्यू एक्स, एक्स वर्ग धन एक्स ऋण 3, और शेषफल क्या आया था, शेषफल धन के 8। अब आप ये मान यहाँ पे प्रतिस्थापित कर सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं। दूसरा का जो पहला सवाल है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके हमें जांच करना है कि प्रथम बहुपद, जो प्रथम बहुपद है आपका टी वर्ग ऋण 3, दूसरा बहुपद है 2 टी के ऊपर 4 की घात धन 3 टी घन ऋण 2 टी वर्ग ऋण 9 टी ऋण 12 का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हमें कैसे पता चलता है कि गुणनखंड है या नहीं, जब हम पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे और भाग करके हम देखेंगे कि क्या शेषफल शून्य आ रहा है। अगर शेषफल आर एक्स शून्य आता है तो हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हम भाग देंगे, यहाँ पे आपका भाजक है टी के ऊपर 2 की घात ऋण 3, भाजक है 2 टी के ऊपर 4 की घात धन 3 टी के ऊपर 3 की घात ऋण 2 टी वर्ग ऋण 9 टी ऋण 12। सबसे पहले हम भाजक का प्रथम पद देखते हैं, क्या है, टी के ऊपर 2 की घात। भाज्य का प्रथम पद है 2 टी के ऊपर 4 की घात, तो हमें 2 टी के ऊपर 4 की घात में भाग देना है कैसे, टी वर्ग से। तो वो संख्या क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 टी के ऊपर 4 की घात बटे टी के ऊपर 2 की घात। आप यहाँ से प्राप्त करते हैं प्रथम पद 2 टी के ऊपर 4 की घात है, ये ऊपर लिख लीजिए, और भाजक का प्रथम पद है टी के ऊपर 2 की घात। यहाँ आप देख रहे हैं कि आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, और तो ये टी के ऊपर 2 की घात ऊपर जाके क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 2 टी के ऊपर 4 की घात ऋण 2, ये 2 की घात ऊपर धन की है, नीचे धन की है, तो ऊपर काय की हो जाएगी, ऋण की। हमारे पास क्या बचेगा शेष, 2 गुणे टी के ऊपर 2 की घात, 4 में से 2 घटाए तो कितने बचे, 2। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 2 टी के ऊपर 2 की घात। अब 2 टी के ऊपर 2 की घात का गुणा करेंगे काय में, टी वर्ग में, तो 2 एकम 2, और टी वर्ग का टी वर्ग में गुणा किया तो टी के ऊपर कितने की घात आ जाएगी, 4 की। अब 2 टी वर्ग का गुणा करेंगे ऋण 3 में, ये धन का है और ऋण का है, तो आ जाएगा ऋण 2 का गुणा करेंगे 3 में, गुणांक में गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। यहाँ टी के ऊपर 2 की घात है, यहाँ कुछ नहीं है, तो टी के ऊपर 2 की घात। अब चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ 3 की घात है, यहाँ 2 की घात है, तो इस पद को हमें कहाँ नीचे लिखना है, यहाँ पे वर्ग के नीचे वर्ग वाली घात। तो इसको हम यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देंगे ऋण 6 टी के ऊपर 2 की घात। अब इसको हम घटाएंगे तो ये धन का है तो ऋण का हो जाएगा, ये ऋण का है तो धन का हो जाएगा। धन के 2 टी के ऊपर 4 की घात तो ऋण के 2 टी के ऊपर 4 की घात, घटाएंगे तो शून्य बचेगा या कट जाएगा। अब ये धन के 3 टी के ऊपर 3 की घात है, ये आगे लिख देंगे ज्यों का त्यों। यहाँ पे देख रहे हैं ऋण के 2 टी वर्ग और यहाँ है धन के
6 टी वर्ग। तो धन के 6 टी वर्ग में से 2 टी वर्ग घटाए तो कितने बचे? धन के 4 टी वर्ग। और बाकी संख्या जी दोनों जो की तो लिख देंगे ऋण के 9 टी, ऋण के 12। अब फिर देख रहे हैं यहाँ पे हम पहला पद भाजक का टी के ऊपर 2 की घात और यहाँ पे भाज्य का 3 टी के ऊपर 3 की घात। तो यहाँ 3 टी के ऊपर 3 की घात या 3 टी घन बटे टी वर्ग। फिर ये नीचे वाली संख्या ऊपर जाके क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो 3 टी के ऊपर 3 की घात और यहाँ टी भी है और घात कितने की है? 2 की, घट जाएगी तो ऋण 2। तो क्या बचेगा हमारे पास? 3 टी के ऊपर 1 की घात। तो हम कितने से भाग देंगे? अब धन के 3 टी। यहाँ धन का चिन्ह है तो यहाँ धन लगाएंगे। अब धन 3 टी का गुणा करेंगे टी वर्ग में और ऋण 3 में। तो ये धन का चिन्ह है, ऋण का, ये धन का चिन्ह है, धन का धन में गुणा किया तो धन, यहाँ गुणांक 3 है, यहाँ गुणांक 1 है तो 3 एकम 3 और टी का गुणा करेंगे टी वर्ग में तो टी के ऊपर कितने की आता जाएगी? 3 की। अब धन 3 टी का गुणा करेंगे ऋण 3 में। ये धन का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, धन का ऋण में गुणा करेंगे तो ऋण, 3 का 3 में करेंगे तो 9 और यहाँ टी के ऊपर 1 की घात है, यहाँ नहीं है तो टी अकेला आ जाएगा ऋण के 9 टी। तो यहाँ पे लिख देंगे, टी के ऊपर 1 की घात आ रही तो यहाँ पे लगेंगे ऋण के 9 टी। इनको घटाएंगे, ये धन का चिन्ह है तो ऋण का और ये ऋण का चिन्ह है तो काय का हो जाएगा? धन का। धन के 3 टी घन, ऋण के 3 टी घन घटाएंगे, शून्य बचेगा। यहाँ पे भी देखो धन के 9 टी, ऋण के 9 टी, यहाँ पे भी घटाएंगे तो शून्य जाएगा। हमारे पास बचे 4 टी वर्ग ऋण 12। अब फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टी वर्ग है, भाजक का प्रथम पद टी वर्ग है और भाज्य का प्रथम पद 4 टी वर्ग है। तो 4 टी वर्ग में हम कितने से भाग देंगे? टी वर्ग से। यहाँ 2 की घात ऊपर जाके घट जाएगी तो 4 टी के ऊपर 2 की घात ऋण 2 की घात। तो 4 टी के ऊपर कितने की बचेगी? 0 की घात। तो 4, इसका मतलब 1 होता है, जिस किसकी 4 के ऊपर 0 की घात होती है तो उसका मान 1 होता है। तो 4 गुणित 1 मतलब कितने? 4। हम कितने से भाग देंगे? धन 4 से। तो 4 का गुणा करेंगे काय में? टी वर्ग में। तो धन का धन में गुणा किया तो धन, 4 का टी वर्ग में गुणा किया तो 4 टी वर्ग। धन 4 का गुणा करेंगे ऋण 3 में तो धन का ऋण में गुणा किया तो ऋण 4 का 3 में गुणा किया तो 12। यहाँ पे भी घटाएंगे, ये धन का है तो ऋण का हो जाएगा, ये ऋण का है तो धन का हो जाएगा। 4 टी वर्ग में से ऋण के 4 टी घटाए तो शून्य बचा, धन के 12 में से ऋण के 12 घटाए तो यहाँ पे भी क्या बचा? शून्य बचा। अब हम देख रहे हैं जो शेषफल शून्य आ गया हमारा, क्या आ गया? शेषफल शून्य। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि शेषफल को अपन RX बोलते हैं, यहाँ चूंकि जो तुम्हारा बहुपद दिया है टी के रूप में दिया है तो यहाँ हम टी भी लिख सकते हैं, RT बराबर 0, मतलब शेषफल शून्य है। चूंकि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देने पर शेषफल RT बराबर 0 है। इसलिए हम कह सकते हैं पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है।
3x के ऊपर 4 की घात धन 6x घन ऋण 2x वर्ग ऋण 10x ऋण 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक वर्गमूल 5/3 और ऋण वर्गमूल 5/3 है। तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है इसके दो शून्यक हमें ज्ञात हैं और शेष शून्यक हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो बहुपद दिया है वो चतुर्थ घाती बहुपद है। तो चतुर्थ घाती बहुपद के कितने शून्यक निकलेंगे? 4। अगर त्रिघाती बहुपद है तो कितने शून्यक निकलेंगे? 3। अगर द्विघाती बहुपद है तो उसके शून्यक कितने निकलेंगे? 2। अगर एक घाती बहुपद है तो उसके शून्यक निकलेंगे 1। तो हमें इसके दो शून्यक दिए हैं। शून्यक मतलब जो बहुपद x के रूप में दिया है तो x के दो मान दिए हैं हमें। बहुपद के शून्यक x बराबर वर्गमूल 5/3 और दूसरा शून्यक है x बराबर ऋण वर्गमूल 5/3। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों शून्यकों का जो पक्षांतर के बाद संख्या जो उसको पक्षांतर करेंगे तो x ऋण वर्गमूल 5/3 इंटू गुणा करेंगे x बराबर ऋण वर्गमूल 5/3 इसको पक्षांतर करेंगे तो धन का वर्गमूल 5/3। अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो आप देख रहे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या यहाँ समान है। एक जगह धन लगा है और एक जगह ऋण लगा है। हमें एक सर्वसम का मालूम है a धन b इंटू a ऋण b बराबर क्या होता है? a वर्ग ऋण b वर्ग। इस सर्वसंख्या से हम इसका गुणा कर लेंगे तो पहली संख्या x है तो इसका मान आएगा x वर्ग। वो दूसरी संख्या है ऋण दिया जाएगा ऋण b वर्ग। तो ऋण वर्गमूल 5/3 का वर्ग। वर्ग और वर्गमूल क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो x वर्ग ऋण 5/3। अब हमारे पास x वर्ग ऋण 5/3 एक आ गया भाजक और भाज्य दिया है एक बहुपद है जो 3x के ऊपर 4 की घात धन 6x घन ऋण 2x वर्ग ऋण 10x ऋण 5। हम अब देंगे भाग। x वर्ग ऋण 5/3 से भाग देंगे बहुपद में। बहुपद क्या है अपना? 3x के ऊपर 4 की घात धन 6x घन ऋण 2x वर्ग ऋण 10x ऋण 5। तो हमें प्रथम पद देखना इसका कितना है? x वर्ग है। भाज्य का प्रथम पद क्या है? 3x के ऊपर 4 की घात। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 3x के ऊपर 4 की घात में भाग देना है कैसे? प्रथम पद x वर्ग से। तो उसके पहले भी बता चुके हैं आधार समान है, घात नीचे की भाग की घात गुणा में क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो 3x के ऊपर 4 की घात यहाँ 2 की घात घट जाएगी तो बचेगा आपके पास क्या? 3x के ऊपर 2 की घात। अब हम 3x के ऊपर 2 की घात या 3x वर्ग से गुणा करेंगे इस भाजक में। 3x वर्ग का गुणा करेंगे क्या में? x वर्ग में। तो यहाँ 1 है तो 3 एकम 3। सबसे पहले चिन्ह देख लें, धन का धन में गुणा किया तो धन आएगा, धन लिखा नहीं जाता। 3 एकम 3, x वर्ग का x वर्ग में गुणा किया तो x के ऊपर 4 की घात।
अब 3x वर्ग का गुणा करेंगे हम ऋण 5/3 में। तो ये धन का है, ये ऋण का है, तो धन का ऋण में गुणा किया तो क्या जाएगा ऋण, और 5/3 का 5/3 में गुणा करेंगे 3x वर्ग, 3 से 3 कट जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास ऋण का 5x वर्ग। तो वो हम लिख देंगे यहाँ पर ऋण का 5x वर्ग। यहाँ पे देख लें आप, ऋण 5/3 गुणित 3x वर्ग, 3 से 3 कट गए, क्या बचा आपका ऋण 5x वर्ग। तो घात के नीचे घात, समान घात के नीचे समान घात वाली संख्या लिखना है। अब इनको घटा दीजिए, ये धन का है तो ऋण का, ये ऋण का है तो धन का। 3x के ऊपर 4 की घात धन की, धन का चिन्ह है, तो 3x के ऊपर 4 की घात क्या का है ऋण का, तो घट के क्या बचेगा 0। ये 6x घन ज्यों के तो लिखे जाएंगे आपके। धन के 5x वर्ग में से घटाना है ऋण के 2x वर्ग, तो कितना बचेगा धन के 3x वर्ग। बाकी दो संख्याएं जो कि तो लिख दो यहाँ पे, ऋण के 10x, ऋण के 5। अब फिर यहाँ पे देखो प्रथम पद क्या है x वर्ग, भाजक का प्रथम पद क्या है भाज्य का 6x घन और भाजक का x वर्ग। तो 6x घन या 3 की घात में भाग देना है कैसे x वर्ग से। तो क्या बचेगा इसका आंसर 6, 2 की घात घट जाएगी, 3 में से 2 की घात गई तो कितने की बची x। अब हम धन के 6x लिखेंगे यहाँ पे और 6x का गुणा करेंगे इन दोनों संख्याओं में। 6x का गुणा किया x वर्ग में, तो धन का धन में गुणा किया तो धन 6 एकम 6x के ऊपर 1 की घात, x के ऊपर 2 की घात, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा x के ऊपर 3 की घात। अब ऋण 5/3 का गुणा करेंगे 6x में, धन की ऋण 5/3 गुणित 6x, तो इन्हें हम 3 3 दूनी 6, तो ये ऋण का ज्यों करता हूँ 5 दूनी 10 और ये x, और ये यहाँ लिख देंगे हम ये ऋण के 10x। अब घटा देंगे, ये धन का है तो ऋण का, ये ऋण का है तो धन का, एक धन की संख्या एक ऋण की संख्या घट के 0 जाएगा, धन के 10x ऋण के 10x घट के 0 जाएगा। हमारे पास 2 संख्याएं बची, 3x वर्ग ऋण 5। अब इसका भाज्य का प्रथम पद है 3x वर्ग और भाजक का है x वर्ग, तो 3x वर्ग में भाग देना है कैसे x वर्ग से, तो 3x वर्ग बटे x वर्ग कट गया, कितना बचा धन का 3। अब धन 3 का इन दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे, धन 3 का गुणा किया है धन x वर्ग में, धन के 3x वर्ग, धन ऋण 3 का गुणा किया 5/3 में, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा केवल 5। ये धन का है तो ऋण का हो जाएगा, ये ऋण का है तो धन का हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, शेष फल 0 आ जाएगा। अब जो तुम्हारा भागफल आया है, भागफल एक बहुपद है, भागफल क्या आया 3x वर्ग धन 6x धन 3। अब इसमें से देख सकते हैं आप कि तीनों पदों में एक संख्या ऐसी जो उभयनिष्ठ निकल सकती है। आप निकाल सकते हैं, 3 उभयनिष्ठ निकाल लो, तो यहाँ पे बचेगा x वर्ग, यहाँ पे बचेगा 6 में से गुणा में 3 बाहर निकल गए तो क्या बचे 2x धन 1। अब आपका इतना एक द्विघाती बहुपद है और द्विघाती बहुपद के मध्य पद को 2 खंडों में तोड़कर, जैसे हमने पहले भी बता चुके हैं आपको, मध्य पद को 2 भागों में विभाजक करके इनके हम क्या निकाल लेते हैं गुणनखंड निकाल लेते हैं। जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो गुणनखंड के बराबर 0 लेते हैं और 0 लेने के बाद जब x का मान निकलता है तो वो अन्य शून्य ज्ञात हो जाते हैं। देख लो, इसको अभी छोड़ दो।
अब मध्य पद क्या है इसमें 2x, 2x को हमें ऐसा तोड़ना है कि उनका जोड़ आवे, मध्य पद है आपका 2x, इसको दो खंडों में तोड़ना है कि जोड़ आवे, जोड़ कितना आवे दोनों का, जोड़ आवे 2x और गुणा आवे कितना, एक का x वर्ग में गुणा करेंगे तो 1x वर्ग। अब एक के गुणनखंड क्या होते हैं, एक गुणे एक, एक एकम एक, तो ये 1x और 1x में टूट जाएगा, तो x वर्ग धन x धन x धन 1। ये मध्य पद था 2x, दो खंडों में विभाजित हो गया, धन x और धन x, धन x धन x 2x, इनको जोड़ो तो 1x कितना हो गया 2x, तो हमने बताया था जोड़ कितना आना है 2x। अगर इनका गुणा करें x गुणित x तो क्या आ जाएगा x वर्ग, आ रहा है गुणा x वर्ग। अब ये कैसे पता चलता है, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा कर लो वो गुणा हो जाएगा, और जो मध्य पद होता है 2x तो जोड़ वो वही आना चाहिए 2x। अब 4 पद हो गए, ये दो दो पद लेके हम उभयनिष्ठ निकालेंगे, इन दोनों में से आपका क्या आ जाएगा उभयनिष्ठ x, तो यहाँ 1x उभयनिष्ठ निकलेगा गुणा में, तो अच्छा x से x बाहर निकलेगा तो 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं कोई संख्या नहीं निकल रही उभयनिष्ठ, लेकिन सभी में एक गुणनखंड रहता है 1, तो इसमें से धन 1 उभयनिष्ठ निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x ही बचेगा, यहाँ 1 ही बचेगा। ये गुणा में बाहर निकलता है, जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो 1 का x में कर गया तो x एकम x, धन 1 का धन 1 में किया तो धन का धन में गुणा किया तो धन 1 एकम 1। अब यहाँ पे देखो इन दोनों पदों में से एक कोष्टक है जो x धन 1 कॉमन है वो इसमें लिख देंगे, और दूसरा x धन 1। अब आपके आ गए थे क्या गुणनखंड, अब गुणनखंड के बराबर ले लेंगे हम 0, तो सबसे पहले x धन 1 बराबर 0, धन 1 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 0 ऋण 1, तो क्या जाएगा x ऋण 1। इसी प्रकार दूसरे को लेंगे वो ही है x धन 1 बराबर 0, तो आ जाएगा x बराबर ऋण 1। तो हमारे पास x के दो मान प्राप्त हुए ऋण 1 और ऋण 1, तो इसके जे शेष शून्यक ज्ञात हो जाएंगे।